हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और करीब 6 सवा 6 बजे करीब ऐसी टाइम हो गया होगा। तो बस मैं अभी उठी हूँ और उठ के ताला खोला है बस। तो ताला खोल के और मेन डोर पे पानी वगैरह मैं डाल देती हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन रहता है। तो मैं चेंज कर कर के आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद में। और जो मेरी पुरानी वीडियो हैं तो वो सब मतलब मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाती थी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन। पर पता नहीं अभी थोड़ा सा चेंज हो गया था क्योंकि बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी कुछ टाइम से ना मेरी तबीयत मतलब कभी ठीक रहती है कभी नहीं रहती है, बट थैंक गॉड कि अभी तो ठीक है, आगे भी ठीक रहे बस फ्रेंड्स, आप सब यही दुआ करना। तो यहाँ बस देखिए मैं अभी दरवाजे खोल के मेन डोर पे पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं स्कूटी है इसको बाहर निकाल देती हूँ। पहले तो फ्रेंड्स मुझे डर लगता था स्कूटी बाहर निकालने में, मतलब मैं अंदर तो कर देती हूँ घर के, बट मुझे बाहर निकालने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, उतारने में इसको नीचे। तो अभी फ़िलहाल मतलब हस्बैंड जी लखनऊ या जौनपुर जाते हैं तो उस टाइम मैं सीख गई थी और मैं धीरे धीरे से अपने आप ही निकालने लग गई थी, क्योंकि जब तक स्कूटी बाहर नहीं निकलती ना सही से झाड़ू भी नहीं लगती और ना ही सफाई वगैरह हो पाती है। तो एक मतलब मुझे अच्छा सा नहीं लगता है सही से, जब तक बाहर सामान ना निकालो, स्कूटी वगैरह जो भी खड़ी रहते हैं सही से सफाई ना हो एक एक कोना, तो मतलब लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है। तो बस यहाँ मैंने स्कूटी बाहर निकाल दिया और उसके बाद देखिए मैंने लगा दिया मशीन, क्योंकि ना लाइट ना ऐसी कर रही है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, कभी कभी तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ फ्रेंड देखिए 6:40 होने वाले हैं अभी, और अभी मेरे घर में सब सो रहे हैं। माही पी यहाँ सो रहे हैं और हस्बैंड जी उधर सो रहे हैं। तो चलिए अभी मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट और देखते हैं अभी क्या बनाऊंगी लंच में ब्रेकफास्ट में। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरी किचन तो ऐसी की ऐसी रहती है, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी, और मॉर्निंग में आना बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए तैयारी करते हैं लंच की, बच्चों के लिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए नमकीन जवे, और मेरे बच्चों को ना जवे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कूल टाइम में अगर रोज़ दे दो ना तो रोज़ ही ले जाएंगे, खासकर पीहू को। तो यहाँ बस देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला था, उसमें प्याज और जीरे का तड़का लगाया, थोड़ी सी हींग डाली है और एक रफली चॉप करके टमाटर डाल दिया है बस, और हल्का सा नमक मिर्च ऐड करा है, क्योंकि मिर्च में ज़्यादा नहीं डालती और ना ही ज़्यादा गरम मसाले वगैरह, जो आप सबको पता ही है फ्रेंड्स। तो यहाँ बस मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है और उसमें मैंने अब कर दिया जवे ऐड। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी करीब जवे लिए हैं, क्योंकि नाप के रखो ना तो अंदाज़ा सही बैठता है, ना ज़्यादा बनते ना कम बनते, पूरे पूरे परफेक्ट बनते हैं। तो हर चीज़ का मैंने ना फ्रेंड्स एक अंदाज़ा बना रखा है, एक मतलब कि कटोरी वगैरह या गिलास से, चावल का ही मैं गिलास से मतलब रखती हूँ अपना मैनेज करके कि कैसे कितने बनाने कितने नहीं, क्योंकि फिर वेस्ट नहीं जाते हैं। तो यहाँ एक साइड मेरे जवे बन के रेडी हो गए थे और दूसरी साइड ना फ्रेंड मैंने बच्चों के लिए दूध बना दिया था, क्योंकि बच्चों को खाने कॉर्नफ्लेक्स तो वो दे देती हूँ। और बच्चे मेरे उठ भी गए थे, नहा धो के अपना रेडी हो गए थे। तो बस बच्चे मतलब पहले से बड़े हो गए हैं, अभी माही तो अपने आप ही कर लेती है और पीहू भी ना अपने आप ही तैयार होने की कोशिश करती है, जिद भी करती है, पर बटन वगैरह सट के नहीं लग पाते हैं अभी, तो माही उसको रेडी कर देती है। तो यहाँ बस देखिए फटाफट से कॉर्नफ्लेक्स मैंने बना दिए हैं, ठंडे हो गए थे थोड़े से, तो फिर बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ बस बच्चों ने खा लिए थे और उसके बाद मैं लगी हूँ माही की चोटी बनाने के लिए। तो अभी पीहू के भी बाल बढ़ाने की सोच रही हूँ, बोल रही है मुझे बाल बड़े करने दीदी की तरह, तो उसके भी बाल बढ़ाने हैं। ज़्यादा बड़े नहीं करूँगी फ्रेंड, क्योंकि अभी वो छोटी है, फिर सर धोने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर माही भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया है और बस अब बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए, और फटाफट से मैं पहना देती हूँ पीहू को शूज़। तो पीहू का ना बस स्कूल में पता नहीं एक शूज़ कैसे मिस हो गया है, एक छोटा पैर का हो गया एक बड़े पैर का, और अभी मैं न्यू ख़रीद के ही लाई थी फ्रेंड।
तो देखती हूँ मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर दोबारा से मुझे लाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ बस बच्चे अब चले गए हैं स्कूल और मैं लगी हूँ फटाफट से दोबारा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो हस्बैंड जी आ गए थे, उनके लिए मैंने चाय रख दी एक साइड और एक साइड में रखती हूँ पराठे। तो हस्बैंड जी तो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे फटाफट से। तो ये वाले पराठे ना ऐसे अच्छे भी लगते हैं फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो हमारे घर में सबको ही पसंद है, पर मुझे ना ब्रेकफास्ट में या तो रोटी पराठा या कुछ भी मिल जाए, एक आध भी मिल जाए, तो बस ये है कि मेरा 11-12 बजे तक चल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने चाय छान दी है और हस्बैंड जी और बच्चों वो सॉरी अपने लिए ले लेती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो आधे कपड़े तो मशीन में धुल गए थे और आधे करीब रह गए थे फ्रेंड, क्योंकि मशीन ना मैं कम से कम 1 से 1.5 महीने के बाद लगा रही हूँ। तो मैं हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ, पर कपड़े ना भी ज़्यादा हो गए थे और चादर वगैरह हो गई थी, कम से कम 4-5 चादरें हो गई थी मेरी। 3 तो डबल बेड की थी और 2-3 सिंगल बेड की थी, और जो हम ओढ़ते भी है ना वो भी हो गई थी। तो इस वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी, और जब लगाई थी तो मैंने कहा चल टॉवल वगैरह भी धो दूँगी साथ साथ। तो फिर उसके बाद ना लाइट चली गई थी फ्रेंड बच्चों के जाते ही, जब बच्चे मतलब ऐसे ही निकले थे तभी लाइट भाग गई थी। उसके बाद से लाइट नहीं आई 10 बजने, मैं मतलब फिर मैंने कहा पता नहीं अब कब तक आएगी। तो फिर मैंने कहा लाइट का वेट ना करके फ्रेंड्स मैंने 8:30 बजे करीब हाथ से ही धोए फिर आधे कपड़े अपने। फिर जब आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, सुखाने की बारी आई, तो तब जाके लाइट आई थी। तो इतने तो मैंने कपड़े धो ही लिए थे, इसलिए मुझे मशीन का झंझट ना सही नहीं लगता है। तो यहाँ उसके बाद बस कपड़े वगैरह धुल गए थे, सुखा भी दिए थे, और मैं आ गई हूँ अंदर। अंदर आके मैंने अपना बेडरूम की चादर वगैरह चेंज की थी, और वो भी अपनी सेट कर दिया बेडरूम को भी, और बाहर वाला ड्राइंग रूम है उसको भी मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो जब बेडशीट वगैरह झाड़ दो, अच्छे से बेड वेड क्लीन कर दो, उसके बाद ही झाड़ू सही से लग पाती है। क्योंकि मॉर्निंग में ना फ्रेंड बस वो वाली बात तो आती नहीं है, पर फिर भी एक आदत बन गई है लगाने की। उसके बाद मैं आ गई हूँ देखिए किचन में। तो अभी किचन में धो लेते हैं बर्तन जल्दी से। तो छोटी छोटी क्लिप ही फ्रेंड्स में ऐड करती हूँ, ताकि आप सब भी बोर ना और आप सब भी इंजॉय करें। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है सब काम तो डेली उसके सभी के होते हैं, पर ये काम भी ना हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, सही बताऊँ मैं। क्योंकि बहुत से ना जो कुछ ज़्यादा ही हाई सोसाइटी के लोग होते हैं ना, उनको ये लगता है कि ये काम बहुत ज़्यादा भारी है या हम नहीं कर सकते, तो मेड वगैरह लगा के रखते हैं। बट मुझे तो सच में बताऊँ ना, अपना ही हाथों का काम पसंद है, मुझे किसी के हाथों का काम पसंद ही नहीं आता है। वो एक मजबूरी वाली बात हो जाती है, तो वो चीज़ एक अलग होती है। बट जब तक मैं खुद से सफाई ना करूँ ना, मुझे सच में ऐसा लगता है कि घर में सफाई नहीं हुई है। क्योंकि मैं कई बार बीमार वगैरह हो जाती हूँ ना, तो हस्बैंड जी पोछा लगा देते हैं या फिर मतलब सफाई वगैरह वो कर देते हैं। तो पर मेरे से ना बिना बोले रुका ही नहीं जाता है। तो मैं ना घर देखती हूँ ना, मतलब ऐसे मैं एकदम से मतलब मेरा एक ना मतलब मेरी एक हैबिट है, मैं फ़र्श को ना से नीचे झुक के देखती हूँ कि कहीं धूल मिट्टी तो नहीं दिख रही या पैर बने हुए तो नहीं दिख रहे। तो मैं बोल देती हूँ कि आज मतलब सफाई में मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा जब तक मैं खुद से सफाई ना करूँ ना, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बट मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, इसलिए कई बार मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, फिर चुप हो जाती हूँ कि जित जैसा भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, कर तो रही है। तो बस यहाँ देखिए बातों बातों में फ्रेंड मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म, और अब मैं चलती हूँ अंदर अपने बाल्टी टब वगैरह सब लेकर के। क्योंकि जब कपड़े धोए थे ना, तो जब सब मैं बाहर लेके आ गई थी। तो उसके बाद बस अब मेरा नहाना रह जाएगा, तो नहा धो के फ्रेंड मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो ड्यूटी कभी हमारी ख़त्म नहीं होगी, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो हाउसवाइफ की लाइफ यही है फ्रेंड, सुबह से लेकर रात तक काम ही काम काम ही काम, आराम तो है ही नहीं। तो यहाँ बस देखिए मैं बनाने चली हूँ अरबी। अरबी को मैंने उबाल लिया था और उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है फ्रेंड मैंने, और मस्टर्ड ऑयल में हींग और अजवाइन होती है ना, वो डाली अजवाइन, और साथ में मेथी और सौंफ, अगर कलौंजी होता है वो भी डाल सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है फ्रेंड, मैं यही डालती हूँ। उसके बाद मैंने 2 साबुत मिर्च ले लिया, और लहसुन है ना, लहसुन को मैंने कूट के और उसके बाद डाला, 4 कली ले ली थी, उसको अच्छे से कूट के और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो उसके बाद बस इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और अब मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, वो ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें तुरंत डाल देंगे नमक, ताकि नमक से है ना मतलब कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं।
और मैंने अपनी जो डेली उसके मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, वो सब ऐड कर दिया है इसमें, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए फटाफट से। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले को अच्छे से भुनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो पानी ऐड करना ज़रूरी है ताकि मसाले जले ना हमारे। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भुन गया है। अब हम इसमें अपनी जो अरबी है ना वो ऐड कर देंगे। तो हमारे घर में ना अरबी सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट इसमें ना बाया बहुत ज़्यादा होती है। ताज़ी खा लेती हूँ तो ठीक है, साथ साथ बनी हुई, और अगर जैसे सुबह दोपहर बनाई और शाम को खाऊंगी तो भी पेन होने लग जाता है। तो इसलिए फ्रेंड मैं अरबी ना कम खाती हूँ, पर घर में सबको पसंद है इसलिए मैं बना देती हूँ। और मुझे ना बनाने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं सच बताऊँ क्योंकि ना इसमें मुझे थोड़ा आलस आता है बनाने में। बट फिर भी अब की बार मैंने 4-5 बार बना दी है अरबी। तो चलिए कोई बात नहीं, जब हस्बैंड बच्चों को पसंद है तो बनानी तो पड़ेगी ही। तो यहाँ बस देखिए सब्ज़ी हो गई है मेरी बन के रेडी, और हल्की सी ना मैंने ग्रेवी बनाई है, मतलब पानी वाली, रस्से वाली, तो क्योंकि फिर सूखी सूखी से ना रोटी खाई नहीं जाती है। तो यहाँ बस हस्बैंड जी करने लगे हैं अपने लिए सब्ज़ी, और बच्चों के लिए भी कर लेंगे। साथ साथ फ्रेंड मेरी बन रही है यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए अभी खाना पीना खा लेते हैं और उसके बाद मिल रही हूँ डायरेक्ट इवनिंग के टाइम में फ्रेंड। इस बीच मैंने कोई भी शूटिंग नहीं करी क्योंकि पूरा दिन हो गया था फ्रेंड, लगे लगे थक गई थी। तो फिर उसके बाद मेरी आज खाने की थी छुट्टी, क्योंकि हस्बैंड जी को खाना खाना नहीं था, मना कर रहे थे, और मेरा भी ना मन नहीं कर रहा था, ऐसी था कि खाई ना खाई एक बराबर थी। तो सब्जी भी रखी थी हमारी अरबी की, और मैंने कहा आटा वगैरह गूंद दूँगी, जब बच्चे खाएंगे तो जब ही बना दूँगी। तो यहाँ बस मेरे को कपड़े तय करने थे, जितने भी मैंने यहाँ सारे धोए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे फ्रेंड, बेडशीट भी हो गई थी, और एक बेडशीट ना मेरी गलती से रह गई धुलने के लिए वो बाद में देखा जब मैंने कहा यार ये तो रह ही गई। तो यहाँ बस देखिए फटाफट से मैंने कपड़े तय करे और सारी अलमारी में सेट कर दिए, अपने भी और बच्चों के भी। और अभी ना अलमारी मुझे सेट भी करनी है। इस वाली अलमारी में ना सारे मेरे ही कपड़े हैं, साड़ियाँ मैंने टांग रखी हैं, और नीचे की साइड ना मैंने सारे में सूट रख रखे हैं अपनी, और इसमें वो वाले सूट भी जो मैं पहनती नहीं हूँ, जो डस्टिंग वगैरह में सब में मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स बच्चों के स्कूल की तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट डे की, क्योंकि अब बच्चे नेक्स्ट डे स्कूल भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की शर्ट है वो प्रेस कर दी थी, और स्कर्ट मैंने पहले ही प्रेस कर दिया था, क्योंकि लाइट है ना, ऐसी रहता है कुछ पता नहीं होता। तो मैं जैसे ही प्रेस करने बैठी थी तो लाइट भाग गई थी और शर्ट रह गई थी बस फ्रेंड। तो शर्ट मैं अभी प्रेस कर रही हूँ, और इसको ना फिर ये हैंगर में ऐसी मेरी माँ ही टांग देती है, सुबह अपना पहन लेंगे, क्योंकि ना सुबह फ्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और इतना टाइम नहीं होता कि प्रेस भी करूँ ये भी करूँ। तो लाइट का भी ऐसे ही रहता है। और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ अभी हस्बैंड जी का बिस्तर। तो हस्बैंड जी ने ऐसे ही चादर बिछा के सोते हैं, फुल चादर नहीं बिछाते हैं। तो ज़्यादा वीडियो आगे नहीं बनाई है फ्रेंड्स। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।